नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी सारथी पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने जो बोर्ड खुला हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश वन एवं पर्यावरण विश्लेषण जो वन रिपोर्ट आई थी यूपी की। यूपी स्पेशल है, ये यूपी स्पेशल है और इसलिए यूपी स्पेशल है क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं यूपी पीसीएस के साथ में जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके साथ में सुपर टेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस का भी पार्ट है, जो ईवीएस है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो आने वाला पूरा एग्जाम है उसमें आपको ये जो रिपोर्ट है, ये जो वीडियो है, छोटी सी वीडियो जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की वन एवं पर्यावरण विश्लेषण था, जो ISFR की रिपोर्ट थी 2023 की, उसकी प्रमुख बातें क्या थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले बोर्ड से। तो देखिए क्या है ना कि भौगोलिक संरचना को समझते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की। तो वो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कुल एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूभाग है। ठीक है, क्षेत्रफल के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूभाग है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वनों की संतुलित विवरण हेतु भौगोलिक आंकड़ों का विश्लेषण आवश्यक है, ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। विशिष्ट भौगोलिक वर्गीकरण में क्या है? 75 जिले हैं यूपी में। ठीक है, यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। कुल जनजातीय जिलों की संख्या 1 है, सोनभद्र है। कुल पहाड़ी जिलों की संख्या 0 है। ये मोटा माटी आपका यूपी के बारे में जो जानकारी था, और 18 मंडलों में बांटा गया है इनको। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद देखते हैं कि जो इसकी वन स्थिति रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें क्या वो है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र जो है, तो यूपी के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र जो है ना, यूपी के कुछ अभिलिखित RFA जो हैं वो कितने हैं? 17,435 वर्ग किलोमीटर। कितने हैं? 17,435 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे? ये करीब बातें जो हैं ये हैं 7.24%। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में RFF का हिस्सा कितना है? 7.24%। और आगे जो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 23,957 वर्ग किलोमीटर। सॉरी, ठीक है, कितना है? 23,997 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अभिलिखित वन क्षेत्र जो RFF है, इसका क्षेत्रफल विभाजन क्या होता है? हर क्षेत्र के हिसाब से इसका विभाजन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट है वो कितने हैं? 11,571 वर्ग किलोमीटर। मतलब कितने हैं? कुल मिला के करीब 66% है टोटल का। ठीक है, और जो अनवर्गीकृत है, अनक्लास्ड जो फॉरेस्ट है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है और ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट मतलब अवर्गीकृत है। ये कितनी इनकी संख्या है? इनका 1568 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कुल का 8%, 8.99 यानी कि 9% के करीब में। ठीक है, और अगले जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, संरक्षित जो है यूपी में, इनका जो पूरा वो है ये 330 है। कितने हैं? 330 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 330 वर्ग किलोमीटर है। तो ये इनका क्षेत्रफल विभाजन है, जो कि अलग अलग रिजर्व में कितना है, अनक्लास्ड में कितना है, और प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है, संरक्षित वन क्षेत्र है, उनमें कितना इनका है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में वनावरण, फॉरेस्ट कवर और वृद्धि क्या हुई है आने वाले समय में। ठीक है, तो कुल वन आवरण मतलब भारत में पूरा वन का क्षेत्र जो है वो कितना है? कुल राज्य का कुल आवरण में कितना है? 15,045 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? पूरा 15,045 वर्ग किलोमीटर है।
ठीक है। भौगोलिक प्रतिशत इसका हम कितना है, उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का या मात्र 6.24% है। जितना उत्तर प्रदेश का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका केवल ये कितना है, ठीक है, 6.24% है, ठीक है। ये हम केवल वन की बात कर रहे हैं, आप एक बात को याद रखिएगा, ये केवल हम वन की बात कर रहे हैं, वृक्ष का नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। कुल वनावरण वृद्धि क्या हुई है, 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 118 वर्ग किलोमीटर की संचयी वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, वन आवरण। जो वन आवरण है सघनता के आधार पर वर्गीकरण। तो इनका सघनता के आधार पर 3 तरीके से हम वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, अत्यंत सघन वन, ठीक है। ये हो गए अत्यंत सघन वन, इनको हम कहते हैं VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। ये कितने हैं, 1% हैं, ठीक है। कितने हैं, केवल 1% हैं, ठीक है ना। अच्छा, वेरी डेंस फॉरेस्ट 1% है, और ये क्या हो गए, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, TF, यानी कि मध्य या फिर सामान्य घन है, और इनका कितना है 1.66% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, मतलब टोटल जितना यूपी का क्षेत्रफल है उसमें इनका योगदान। और जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल पाया जाता है वो ओपन फॉरेस्ट का पाया जाता है, यानी कि खुले वन का पाया जाता है, और ये करीब पाया जाता है 3.46% पूरे क्षेत्रफल का ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जो वर्गीकरण है उत्तर प्रदेश में वनों का, और उनमें कितने वन, कौन से वन ज्यादा पाए जाते हैं। तो भारत में, यूपी में बेसिकली हम देखेंगे कि जो ओपन यानी कि खुले वन है ये पूरा ज्यादा पाए जाते हैं टोटल वनों का जो हमारा आवरण है, ठीक है। टोटल 1% कितना है, हमने भी पढ़ा था 6.24% है। हम केवल वन की बात कर रहे हैं, वृक्षों को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पेड़ और वन में अंतर होता है, ठीक है। हमने इसके पहले बात किया था कि जो वन आवरण है उसका कुल कितना वो है। तो टोटल यूपी में कितने वन आवरण, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, 15,045 वर्ग किलोमीटर का पूरा है, यानी कि पूरे का कितना है, ये पूरे क्षेत्रफल का 6.24। इनको उसके बाद हम बांटते हैं, ठीक है। और ये जो वृद्धि है 118 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हमने देखी है पिछले के 2021 में, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये 2 साल बाद आती है, तो 2021 की तुलना में 2023 में ये जो वृद्धि है 118 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, इसके पहले कम था। और उसके बाद हम वनों का वर्गीकरण जब देखते हैं तो इनको हम 3 विभाग में, 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के फॉरेस्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है, ठीक है, क्या होता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जिनके क्षेत्रफल से देखें तो जो दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद जो होते हैं मिडिल यानी कि सामान्य घन डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तीसरे होते हैं खुले। तो पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे पे आता है ये सामान्य वाला, और तीसरे पे आता है, सबसे कम में आते हैं बहुत डेंस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते यूपी में, ठीक है। आगे देखते हैं जो RFA के अंदर एवं बाहर आवरण की स्थिति है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो वन और प्रकार सघनता है, अवलिखित वन क्षेत्र RFA में आवरण है, और अवलिखित वन क्षेत्र के बाहर आवरण है। देखो, अत्यंत जो घन फॉरेस्ट होते हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं, ये जो इनका आवरण है अभिलिखित में जो अंदर की तरफ है कितना है 2537 वर्ग किलोमीटर, और जो बाहर आवरण है ये कितना है 150 वर्ग किलोमीटर। और सघन में इसी तरीके से 3041 वर्ग किलोमीटर है, सामान्य सघन की बात कर रहे हैं। और हम इधर कितना है 959, और इधर कितना है 3759 वर्ग किलोमीटर, इधर है 4596 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाता है 9338, और ये टोटल हो जाता है 5707 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं हम और देखते हैं अपने अगले वो वृक्षावरण कितना यहाँ पे संयुक्त प्रतिशत और झाड़ियों का क्षेत्र, ये अब हम अलग से देखेंगे। अभी हमने वन को देखा, तो हम जानते हैं कि 9.96% जो होता है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन और वृक्ष और संयुक्त रूप से
प्रतिशत है। इसमें क्या है, इसमें वन प्लस वृक्ष को शामिल किया गया है, प्लस वृक्ष को शामिल किया गया है। ठीक है, अभी हमने वन का प्रतिशत देखा था 2.6.24% था टोटल केवल। ठीक है, पूरे वन आवरण का कितना था, 15,045 वर्ग किलोमीटर था। तो ये हमने केवल वन की बात की थी। यहाँ संयुक्त रूप से हम बात करेंगे तो पूरा जो भौगोलिक क्षेत्रफल यूपी का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल हमने पहले इसीलिए डिस्कस किया था कि बाद में जब हम करेंगे तो दिक्कत ना हो। 9.96% है। अगर हम इनको इसमें देखें तो 8,952 मतलब वर्ग किलोमीटर का है कुल वृक्षावरण। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना ये कवर करता है, 3.72% कवर करता है। ठीक है, और अगर हम झाड़ियों की बात करें तो 639 वर्ग किलोमीटर की झाड़ियां हैं, यानी कि सब पाए जाते हैं, जो कि 0.27% भाग को कवर करता है। अब हम देख लेते हैं, देखो उत्तर प्रदेश में 440 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है वृक्षों के आवरण में। ठीक है, तो ये जो वृद्धि दर्ज की गई है 2000, ये जो वृद्धि वृद्धि जब हम देखेंगे तो ये किसकी तुलना में की गई है, 2021 की तुलना में, और हम बात किसकी कर रहे हैं, 2023 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यही लेटेस्ट है अभी फिलहाल के लिए। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक, अब कुछ डाटा देख लेते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष जिले कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, पहले रैंक है, उसके बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, वनावरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले, भौगोलिक प्रतिशत। ठीक है, तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, यूपी के प्रथम स्थान इसका वनावरण क्षेत्रफल में। ठीक है, इसमें किसका कितना है, इसका प्रथम स्थान है। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल प्रतिशत की बात करें तो सोनभद्र ही पहले में है, 35% भाग पे इसके वन पाया जाता है भौगोलिक क्षेत्रफल। दूसरे पे लखीमपुर खीरी है, द्वितीय स्थान है। ठीक है, अगर लेकिन इनको ऐसे बांट लेते हैं, ये हो गया प्रतिशत वाला। ठीक है, और ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरे पे हो गया मिर्जापुर, चौथे पीलीभीत, और पांचवें पे हो गया चित्रकूट। और इधर क्या हो गया, पहले पे तो सोनभद्र है दोनों जगह, यहाँ पे दूसरे पे चंदौली, जहाँ पे 22%। ठीक है, वो वनावरण है। श्रावस्ती है, यानी कि यहाँ पे 21% है। फिर चित्रकूट आता है यहाँ पे चौथे नंबर पे 19% है, और पीलीभीत आता है लास्ट पांचवें पे, यहाँ पे 19.26% है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट। अगला है न्यूनतम वनावरण वाले जिले जो हैं, इनको भी दो भागों में बांट लेते हैं, ये प्रतिशत वाला हो गया और ये क्षेत्रफल जो वास्तविक है। पहले भदोही में सबसे कम पाया जाता है, सबसे न्यूनतम अगर पूछा जाएगा तो भदोही, सबसे उच्चतम पूछा जाएगा तो सोनभद्र, दूसरे पे मऊ, संभल, संत कबीर नगर और बागपत। ठीक है, तो इसमें जो क्रम है ना, इसमें सबसे कम अगर कहीं वन पाया जाता है तो कहाँ पे, भदोही में, और अगर प्रतिशत के तौर पे सबसे कम पाया जाता है तो संभल में 0.05%, फिर भदोही में, फिर मैनपुरी में, फिर बदायूं में, और फिर मऊ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि वनावरण में परिवर्तन और वन अग्नि विश्लेषण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कहाँ की गई है, अगर वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई पहले झांसी में की गई, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे, झांसी में। ठीक है, और दूसरी वृद्धि कहाँ पे सबसे ज्यादा दर्ज की गई, भदोही में। तो ये दो आप याद रखिएगा वापस से अलग से। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। वनावरण में बदलाव, देखो सर्वाधिक वनावरण वृद्धि दर्ज करने वाले जिलों में हमने अभी बताया, प्रथम है झांसी पे, दूसरा पे अमरोहा, तीसरे पिटावा, कानपुर और बिजनौर। सर्वाधिक वनावरण कमी दर्ज करने वाले जिले लखीमपुर खीरी, ठीक है, कानपुर देहात और पीलीभीत। झाड़ी और वन अग्नि जो है, सर्वाधिक झाड़ियों वाले जिले कौन से हैं, झांसी पहले पे, सबसे ज्यादा झाड़ियां पाई जाती है, आगरा, महोबा, जालौन और मिर्जापुर। और वन की भाग में वन की आग में सर्वाधिक प्रभावित जिले जो होते हैं लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और महाराजगंज है, जहाँ पे ज्यादा वनों में आग लगती है। आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख वृक्ष प्रजातियां, जो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष प्रजातियां क्या है, सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष में इसमें साल सबसे ज्यादा पाया जाता है, सागौन,
और कुमकुम होता है जो, ठीक है, ये गांव में पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा यूकेलिप्टस पाया जाता है, ठीक है, और आम द्वितीय स्थान पे। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नीम पाया जाता है और द्वितीय स्थान पे आम पाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी प्रश्नोत्तरी को, देखते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से कितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको बताना है कि पहला, उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में आवरण फॉरेस्ट कवर जो होता है वर्तमान प्रतिशत कितना है, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि जो कुल आवरण है, वन आवरण की हम बात कर रहे हैं, इसका वर्तमान प्रतिशत क्या है। पहला ऑप्शन है 7.24%, बी ऑप्शन है 6.24%, सी ऑप्शन है 9.96% और डी ऑप्शन है 3.72%। तो अभी हमने पढ़ा है सही उत्तर जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कितना है 6.24%, यानी कि टोटल का 15,045 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अच्छा ये वाला डाटा क्या है, ये वाला डाटा क्या है, ये कुल वृक्षावरण है जिसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन है। लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली। आपका सही उत्तर क्या है, आप हमको बताइए आपका सही उत्तर क्या है। सोनभद्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 की तरफ। 3 है कि अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में न्यूनतम वनावरण यानी कि 0.05%, 0.5% वाला जिला कौन सा है। पहला संभल, दूसरा भदोही, तीसरा मैनपुरी, चौथा मऊ। आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या है। तो तीसरे का सही उत्तर है पहला ऑप्शन नंबर ए, संभल प्रतिशत में सबसे कम वनावरण पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है वर्ष 2021 की तुलना में उत्तर प्रदेश के केवल वनावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई। जो यूपी का 2023 में जो वनावरण रिपोर्ट आई उसमें सबसे वृद्धि कितनी दर्ज की गई, तो हम सबने पढ़ा था अभी 118। सही उत्तर क्या है, 4 का सही उत्तर है ए। कितना दर्ज किया गया था वृद्धि, तो सही वृद्धि क्या है 118.43 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला ये प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्ष का जो वन और वृक्ष है फॉरेस्ट और ट्री कवर करता है संयुक्त रूप से कितना प्रतिशत कवर करता है। अभी हमने पढ़ा था कितना करता है 9.96%। ये क्या है, केवल वना आवरण है, ठीक है। ये संयुक्त रूप से वन प्लस वृक्ष यानी कि फॉरेस्ट F प्लस टी को कवर करता है, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है ना। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यंत सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपको बताना है कि जो यूपी के जिले हैं कौन से हैं, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मिर्जापुर। इनमें से किसमें सबसे ज्यादा डेंस मतलब ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एक तो डेंस होता है, एक वेरी डेंस होता है, ठीक है। आपको अभी हमने 3 तरीके के वर्गीकरण पढ़े थे, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े थे हमने, ठीक है। तो आपको बताना है 6 का सही उत्तर क्या होगा। 6 का सही उत्तर क्या होगा, 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला जहां अत्यंत सघन वन और सामान्य सघन वन दोनों पूर्णता अनुपस्थित हैं, दोनों पूर्णता अनुपस्थित है, नहीं पाए जाते हैं दोनों, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या है, प्रश्न नंबर 7 में डी है, कन्नौज एक ऐसा जिला है जहाँ पे ऐसी बातें हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक झाड़ियां सब पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, झांसी में। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हमारा प्रश्न नंबर 9 की तरफ। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण का प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है। जो वृक्ष आवरण की बात कर रहे हैं, वन आवरण की नहीं कर रहे हैं। वन आवरण तो हमने पढ़ लिया है कितना है, तो वन आवरण का है 6.24। 6.24 किसका है, वन आवरण, ठीक है, किसका है, वन आवरण। और वृक्षों का जो पूरा आवरण प्रतिशत है वो कितना है 3.8
7 2। ये क्या है? वृक्ष आवरण, ठीक है, ट्री कवर करता है ये, इतना ट्री। तो सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर है 3.72%। अगले चलते हैं प्रश्न पे। अगला है चैंपियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10वां ये है। प्रश्न नंबर 10वां का सही उत्तर क्या है? सी, 29 प्रकार के पाए जाते हैं। और 11वां क्या है? 11वां ये है कि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रोपे गए वृक्षों में कौन सी प्रजाति प्रथम स्थान पर सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है नीम की प्रजाति, हमने अभी पढ़ा था। ये जो भी हमने किया है 10-11 मोस्ट एमसीक्यू भी किए और साथ में इसके पूरा वन रिपोर्ट की जो निचोड़ थी वो हमने किया, और यही प्रश्न आते हैं, कोई अलग नहीं आता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमने करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास डाली है, आप जाके हमारे वहां से देख सकते हैं, जो पीसीएस सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहां जाके शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस हिंदी सारथी से जुड़िए और आपको वहां पे पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ पूरी मिल जाएगी और साथ में बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस की चीजें मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल